पिछले 24 वर्षों से जो एक सपना मैंने अपने गांव चौकी को एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल विलेज बनाने के रूप में देखा था, आज उसी का प्रथम चरण गौराज द विलेज लिविंग के रूप में पूरा होने जा रहा है। I could see and sense in him a very genuine concern that he would like to do something for his village. इंडो चाइना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट विलेज है। यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट चमोली है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये एक गेट हमारे पौराणिक प्रथा के अनुसार इसको बनाया गया है। और यहाँ से हमारा जो लास्ट विलेज पड़ता है वो माणा पड़ता है, जिसको अभी सब लोग बोलते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। मेरा नाम डॉक्टर देवेश नैनवाल। आज हमारे गौराज में मुंबई आर्किटेक्चर कॉलेज के 50 पार्टिसिपेंट और कुछ लोग औराविल पौंडीचेरी से 4 दिवसीय वर्कशॉप के लिए आ रहे हैं। See, we come from a metropolitan city and especially from being from Mumbai, like वो चीज़ जानना चाहेंगे कि what's the beauty of being still in village? How goods are imported here or transported till here and how people have adapted to this lifestyle. ऐसे हम आए तो उन्होंने हमारा एकदम ऐसे स्वागत किया, ये हमने कभी देखा नहीं था कहीं भी। जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र के लोगों को पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का वास्तविक जीवन, उनका खान पान, रहन सहन, वहाँ की संस्कृति और वहाँ की सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग को वास्तविक रूप में सिखाना है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रेड राइस की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट था। ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा है। फर्स्ट तो इतना गरम गरम खाना इतनी ठंडी में खाया, बहुत मज़ा आ गया। How they do it? So wanted to know more on that side, the lifestyle of them, the सुकून जो है यहाँ पर। और ये 4 दिवसीय जो कार्यशाला है, इसमें हम सब यही चीज़ें सिखाने जा रहे हैं। पीपल का और आम का जो है और उससे बनाया है। ये इसको जो है निर्मित किया गया। एक गेट हमारे पौराणिक प्रथा के अनुसार इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं कैसे सब लोग बेसब्री से अपने गेस्ट का वेट कर रहे हैं। ये एक खूबसूरती होती है गांव की। जब भी बाहर से लोग हमारे गांव में आते हैं तो यही हमारे पहाड़ों की खूबसूरती है कि सारे गांव वाले लोग बहुत ही गर्मजोशी से पारंपरिक तरीकों से ढोल, दमों और फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। क्योंकि शाम को ठंड बहुत बढ़ चुकी थी तो हमने उनका स्वागत गर्मा गर्म चाय और पहाड़ी उड़द दाल के पकोड़े और भांगदाने की चटनी के साथ उनकी शाम की शुरुआत की। और ये बच्चे मुंबई आर्किटेक्चर कॉलेज से आए थे और जब हमने इनको होम स्टे अपना दिखाया तो यहाँ का जो भी पूरा होम स्टे का डेवलपमेंट और डिज़ाइन था वो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी से बना हुआ था, जिसको देखने के लिए ये बहुत ही एक्साइटेड और अगले 4 दिन यहाँ पे रहने का जो इनका एक्साइटमेंट था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो डिनर के बाद हमने सभी पार्टिसिपेंट के लिए एक बॉनफायर अरेंज किया, जहाँ पे वहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन किया और 4 दिन की वर्कशॉप के लिए, जिसके लिए वो मुंबई से चौकी गांव आए थे, उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। So the more we know, because then we can align things also as per that. How to live life here and make a micro environment. Very interesting. What is the meaning of micro environment? A small environment, like a small area which has its own temperature and usually more plantations.
What will you do if you come to know? I'm not going to be an architect, but if I would have been an architect, I would have implemented it instead of my designs. Well done, Ketki. किसी को किसी भी तरह का anything, architectural, non-architectural, any element, this is right time. I'm not saying this is the only time. I think considering the environment that we are in and the type of people that we come from a city background, so how we end up evolving, how we end up adjusting or even sort of improvising on the spot could be important or could be a learning experience going forward. Because I feel like we are not as conscious, like coming from a city, like we are not as conscious with how much energy we are saving. So over here, like I feel that in remote areas, people are more conscious about what use they are doing of their of all the resources. So learning all of that, I think that would be great. How goods are imported here or transported till here, and how people have adapted to this lifestyle, and how do they suffice like this. Okay, so is it your interest is only in services, goods, or is it also how they manage their consumption? Yeah, matlab, how do they bring it in, whether do they bring it in bulk and then they store it and then they use it, then how do the process take place? What are the different types of economic model you are creating over here, and how it is helping the community? Is it sustainable and all about that? And what is your interest in that? Because question is very interesting. जो setting है, जो you are trying to create a livelihood for this community, so कि ताकि लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे, तुम यहाँ का कम्युनिटी, यहाँ का कल्चर प्रिजर्व करना चाहते कर रहे हो, तो वो क्या क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम एक आर्किटेक्चर मतलब इकोनॉमिक मॉडल क्या क्या टाइप का क्रिएट कर रहे हो फॉर दिस कम्युनिटी, वो जानना था. Interesting. See, we come from a metropolitan city and especially from being from Mumbai, like वहाँ पर में दिन भर भाग दौड़ रहती है, हर चीज़ में हम भागते रहते हैं, and there is no specifically mental peace. Just going a bit offset from the architectural perspective, वो कभी ना कभी दूसरी चीज़ें सीख लेंगे, मतलब at least for 2 or 3 days if you are having, वो चीज़ जानना चाहेंगे कि what's the beauty of being still in villages and क्या लाइफस्टाइल होती है, कैसे दे क्रिएट एवरीथिंग. लाइक वी गॉट टू नो द स्टोरी अबाउट दिस हाउस की यहाँ पर खुद बनाया गया है. सो हाउ दे हैव डेवलप्ड ऑल दिस स्किल्स, दे नो मेनी थिंग्स टू डू बाय देमसेल्फ. जैसा हम कोई सिटी में डिपेंडेंट होते कोई भी चीज़ों के लिए एक दूसरे से, या पैसे दे के हम खरीदते वो सब चीज़ों को. व्हाट दे आर डूइंग, कैसे उन लोगों ने डेवलप किया, उनकी खुद की बिलोंगिंग्स, वो खुद का ओन क्या है. जैसा किसी का आर्ट होता है, किसी का क्राफ्ट होता है, तो व्हाट इज़ द ओनिंग थिंग, हाउ दे डू इट. सो वांटेड to know more on that side, the lifestyle of them, the सुकून जो है यहाँ पर. And yeah, overall ecosystem, we'll look into that. So my suggestion to you would be, we keep our learning lenses open from a very, I would say, open-ended perspective, in a holistic perspective, and we see via this case study. So the way people are living here, we'll start figuring it out, let us say from tomorrow morning onwards. And with that, I would also like to draw and appreciate Devesh and Suman and their entire team, how they have come to this point. I could see and sense in him a very genuine concern that he would like to do something for his village. And he coming from this village and reached up to the level of he runs his own architectural practice. From there we started talking. I invited him to come to Auroville, come and see. From our Auroville perspective, today will be the kind of first night also for this, and he started then working on that. I did not do anything particular at all. He was quite ready with this idea that we can start with an activity. Once this starts, people in the village can be, they can join hands. Idea and vision is also not to turn it into a very resort style. So how to maintain this fine balance of maintaining these two things has always been challenging. And it will remain challenging, it will remain. So how do you still maintain that authenticity, keep a meaningful engagement of the village population? There is an effort to walk on that path. It is more or less, that is the dynamics which is being tried. ना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट विलेज है. यहाँ से जो डिस्ट्रिक्ट चमोली है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट विलेज है. और यहाँ से हमारा जो लास्ट विलेज पड़ता है वो माणा पड़ता है, जिसको अभी सब लोग बोलते हैं फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया. लास्ट विलेज माणा पड़ता है. तो इस डिस्ट्रिक्ट का ये फर्स्ट विलेज है. तो नंबर 1 तो ये है. और इवन अगर यहाँ की खैर बहुत सारी चीज़ें हैं देवी भूमि का, तो आप ये देखेंगे जैसे हमने पहले ही बताया कि यहाँ पे आप देखेंगे गांव है,
खेत हैं, पहाड़ है, नदी है सामने। आप अगर मॉर्निंग में देखेंगे तो 10 बजे तो थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं रहता, उस समय बड़ा कोहरा छाया रहता है। अब लगभग 12 बजे के लगभग देखें तो एकदम नीट एंड क्लीन आपको पूरा बर्फ़ का एक पूरे हिमालय दिखाई देगा यहाँ। क्योंकि ये एक विलेज एरिया है और हमें गांव को गांव ही रखना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा ऐसा ना करें, क्योंकि आप इस ब्यूटी को फील करने आए हैं, यहाँ की कामनेस को। तो अगर हम बहुत ज़्यादा शोर करेंगे तो और लोगों को भी डिस्टर्बेंस होगा। तो हमने जो खाना खाया बहुत ही बढ़िया था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही गरम गरम, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी रेड राइस की, जो मेरा पर्सनल फेवरेट था। उसके साथ जो दाल थी, मिक्स्ड दाल, इट वॉज़ वेरी नाइस, समथिंग यू ऑल शुड बी ट्राइंग। मुंबई वाले लोग जल्दी आइए यहाँ पे, देखिए क्या क्या हो रहा है, सीख के जाइए। और हाँ जी, वड़ा पाव तो मुझे वैसे भी नहीं पसंद। फेवरेट फूड वड़ा पाव के अलावा? नहीं वड़ा पाव नहीं। मिसल पाव? हाँ मिसल पाव बोल सकते हैं, वड़ा पाव से ज़्यादा दिक्कत है तो मिसल पाव ज़्यादा अच्छा है। अच्छा तो चलो अभी मिसल पाव सामने रखाओ और ये पहाड़ी फूड रखाओ जो आज आपने खाया, कौन सा चूज़ करोगे? ना मिसल फूड स्पाइसी है तो फिर ये तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप अभी मुंबई ही रह रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम से, तो अभी आपका फेवरेट फूड क्या है मुंबई में? तो वड़ा पाव, पाव भाजी और मिसल पाव, ये सब मिलता है। ठीक है, तो अभी अगर आपका जो भी फेवरेट फूड है मुंबई का यहाँ पे अवेलेबल हो और एक तरफ हमारा पहाड़ी फूड हो, तो क्या चूज़ करोगे? मुझे तो यहाँ पे आके तो मुझे यहीं का खाना अच्छा लगता है, यहीं के लोकल चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे ठंड में थोड़ा ऐसा ठंड वाला वो खाना अच्छा, गरम गरम खाना अच्छा लगता है। और कैसी वाइब लगी आपको यहाँ की? यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जैसे हम आए तो उन्होंने हमारा एकदम ऐसे स्वागत किया, ये हमने कभी देखा नहीं था कहीं भी जहाँ पे भी हम लोग गए। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा हमें कि वो आए और हमने अच्छे से हमें स्वागत किया, बहुत ही ऐसे अतिथि देवो भव जैसा बोलते हैं ना इंडियन, वैसा बहुत अच्छा लगा। ठीक है, 3 दिन बाद मिलते हैं, फिर देखते हैं आपकी क्या मेमोरीज बनी यहाँ पे। अगर आपको बोलूँ मैं कि मुंबई चूज़ करना है या हमारा जो गाँव है वो चूज़ करना है, क्या चूज़ करोगे? अभी फॉर अ पीस ऑफ माइंड डेफिनेटली आज हमने रोटी, पालक आलू की सब्जी एंड मिक्स दाल खाई और यहाँ के लोकल राइस खाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। ये हमारा सेकंड राउंड चल रहा है, फर्स्ट तो इतना गरम गरम खाना इतनी ठंडी में खाया, बहुत मज़ा आ गया।